हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 112 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 126 नंबर से शुरू होगा। ये क्वेश्चन है आपका जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है कि किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है। किस उपनिषद में जो चार आश्रम है उनका उल्लेख पहली बार किसमें आया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है मंडूक उपनिषद में, बी है बृहदारण्यक उपनिषद में, सी है जाबाल उपनिषद में, डी है आपका छंदोक्त उपनिषद में। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। जाबाल जो उपनिषद है उसमें क्या है, पहली बार उल्लेख आया है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। इस सब के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे, आश्रम के बारे में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है आपका और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है। जो पुरुषार्थ होते हैं तो उसमें कौन एक सत्य नहीं है, ये बताना है। जैसे चार होते हैं, आपको मालूम है, जैसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, चार जो है पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो ये सही है। इनकी संकल्पना प्रवृत्ति, भोग तथा निवृत्ति, संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई है। सी कह रहा है पुरुषार्थ भौतिकवाद एवं आध्यात्मिकतावाद के मध्य समन्वय दर्शाता है। डी है पुरुषार्थ का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। तो इसमें से कौन सही है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही नहीं बताना है, गलत बताना है। तो कौन गलत है? तो डी वाला गलत हो जाएगा कि पुरुषार्थ का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। एक कथन आपका गलत है, बाकी के जो तीनों हैं वो क्या है, सही है। तो ये याद रखिएगा। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थ होते हैं। चारों पुरुषार्थों की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी तथा मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई है। पुरुषार्थ भौतिकवाद एवं आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय दर्शाता है। इस प्रकार से पुरुषार्थ का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं प्राप्त होता है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका 128 नंबर। निम्नलिखित में से कौन तीन ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है। आपको मालूम होगा कि तीन ऋण होते हैं, तो उसमें तीन ऋणों में कौन सम्मिलित नहीं है, इसमें से ये बताना है। जिसमें पहला कह रहा है पुत्र ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। तो तीनों ऋण में कौन सम्मिलित नहीं है? तो पुत्र ऋण नहीं होता है दोस्तों, पुत्र ऋण नहीं होता है। जो ऋण होता है वो तीन होते हैं, जिसमें पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है और देव ऋण होता है। तो ऋषि ऋण को गुरु ऋण भी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है, वह सम्मिलित नहीं होता है। व्याख्या देखिए। पुत्र ऋण तीन ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है। तीन ऋण की सिद्धांत के अंतर्गत पितृ ऋण आता है, ऋषि ऋण है तथा देव ऋण आते हैं। तीन जो ऋण है उसमें जो है एक पितृ ऋण है, एक ऋषि ऋण है और एक आपका जो है देव ऋण है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य तीन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है। इसीलिए जो गृहस्थ आश्रम है उसको सभी आश्रमों का क्या बताया गया है, मुखिया बताया गया है, केंद्र बताया गया है, जिसका विधान धर्म ग्रंथों में हुआ है। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, मनुष्य के तीनों ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है, जिसका विधान क्या है, धर्म ग्रंथों में बताया गया है। पहला देखते हैं इसमें व्याख्या के तथ्य और देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। धर्मानुसार संतान उत्पत्ति करके व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्ति पाता है। पहला जो है पितृ ऋण कैसे मुक्ति पाएंगे पितृ ऋण से, तो संतान को उत्पत्ति कर पितृ ऋण से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
इसी प्रकार विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके ऋषि ऋण से मुक्ति तथा यथाशक्ति यज्ञों का अनुष्ठान करके व्यक्ति देव ऋण से मुक्ति होता है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त किए बिना मोक्ष की इच्छा रखता है वह नरक का अधिकारी होता है, ऐसा बताया गया है। तो आपको यहाँ मुख्य रूप से जो याद रखना है वो क्या है कि ऋण कितने प्रकार के होते हैं। तो ऋण 3 होते हैं और उसके बाद किसमें कौन सा ऋण है, तो जैसे संतान की उत्पत्ति कर कर आप पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हैं, उसी प्रकार वेदों का अध्ययन कर कर आप ऋषि ऋण से क्या है मुक्ति पा सकते हैं, और यज्ञों का अनुष्ठान कर कर आप यज्ञ करा कर आप क्या है देव ऋण से मुक्ति पाते हैं। तो ये सब तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन है। अगला देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। पूर्व जो वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था ये बताना है। व्यापार था, वाणिज्य था, कृषि था या पशुपालन था। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, पशुपालन था। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, पशुपालन था, ये याद रखिएगा। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। जो ऋग वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी, गाय की सर्वाधिक महत्ता थी और गाय को एक धन के रूप में देखते थे, इसको भी याद रखिएगा। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी। ऋग्वेद के 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो है 176 बार क्या है गायों का उल्लेख मिलता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया है 2013 में। निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था। नहीं वाला याद रखिएगा, नहीं से क्वेश्चन गलत होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ा करिए, थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, धैर्य के साथ पढ़ना है, इसके बाद ही आंसर आपको देना रहता है। किसी भी परीक्षा में जाइए, नहीं वालों पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इस बार या अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें नहीं कर कर पूछता है, तो आप गलत ज़्यादा कर कर आते हैं। आगे देखते हैं इसके व्याख्या, मतलब इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो प्राकृतिक पूजा, मंत्रों उच्चारण, मूर्ति पूजा, यज्ञ, तो कौन वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था ये आपको बताना है। तो 130 का सी हो जाएगा। इस समय मूर्ति पूजा नहीं था, तो ऑप्शन आपका सी है मूर्ति पूजा। तो वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था, मूर्ति पूजा नहीं सम्मिलित था, बाकी के सब सम्मिलित थे। व्याख्या देख लीजिए। वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा, मंत्रों उच्चारण और यज्ञों पर आधारित था। इस काल में मूर्ति पूजा का क्या है प्रचलन नहीं था। प्रचलन मूर्ति पूजा का वैदिक काल में नहीं था, इसको भी नोट कर कर चलिएगा। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित पढ़ी संबंधित है। जो पढ़ी है ऋग्वेद में उल्लिखित पढ़ी शब्द का किससे संबंध है ये बताना है। कृषि से है, व्यापार से है, उद्योग से है, पशुपालन से है। तो 131 का दोस्तों बी सही हो जाएगा। 131 का बी व्यापार से हो जाएगा। जो पढ़ी का संबंध है ऋग्वेद में वह व्यापार से है। पढ़ी का संबंध किससे है, व्यापार से है। पढ़ी का संबंध किससे है, तो व्यापार से है, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। ऋग्वेद में उल्लिखित पढ़ी व्यापार वाणिज्यिक से संबंधित थे। ये लोग पशु की चोरी विशेषतया गाय के करने का कुख्यात थे। जो पढ़ी थे, पढ़ी क्या है व्यापार वाणिज्य से संबंधित थे। ये लोग पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात थे। पढ़ी क्या है पशुओं की चोरी करते थे, जिसमें मुख्य रूप से गाय, और यही कहीं ना कहीं युद्ध का होने का एक कारण भी था। आगे देखते हैं तथ्यों को। ऋग्वेद में एक अन्य प्रकार के व्यापारी विभु का उल्लेख है। विभु का उल्लेख है जो दानशील थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का क्या है उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण तथा धातु कर्म के लिए कर्मार शब्द का उल्लेख हुआ है। कर मार शब्द का क्या है उल्लेख हुआ है। जो धातु कर्म करते थे उनके लिए कर्म कर मार शब्द का उल्लेख हुआ है।
तो ये याद रखना है। तांबे तथा कांसे के अर्थ में एयस शब्द प्रयुक्त होता था। तांबे या कांसे के अर्थ में अयस शब्द का क्या है प्रयोग होता था। सोना के लिए हिरण शब्द, सोना के लिए क्या है हिरण शब्द है और सिंधु नदी के लिए हिरणी शब्द का प्रयोग मिलता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सोना के लिए शब्द है वो हिरण है और सिंधु नदी के लिए क्या है हिरणी शब्द का उल्लेख मिलता है या प्रयोग किया गया है, क्योंकि सिंधु नदी से सोना प्राप्त किया जाता था, क्योंकि सिंधु नदी से क्या है सोना प्राप्त किया जाता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इन सबको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद काल में निष्क अलंकार था। अभी हमने आगे बताया था, तो ऋग्वैदिक काल में जो पिछली वीडियो उसमें निष्क के बारे में हमने बताया था। तो निष्क क्या था दोस्तों, गले में पहनने वाला एक मतलब वो था आभूषण था। निष्क आपका डी संयोजक गले में पहनने वाला जो क्या था आभूषण था। तो इसको हमने बताया था पिछले वीडियो में। तो ऋग्वेद काल में निष्क अलंकार या अलंकार का जो होता है अलंकरण जो होता है आभूषण से लिया जाता है। अलंकार जो है आभूषण तो था, तो वो गले का आभूषण था। कौन सा आभूषण था, तो गले का आभूषण था। इसको याद रखिएगा। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। ऋग्वैदिक युग में निष्क एक आभूषण था जो गले में पहना जाता था। इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भी किया जाता था। विनिमय मतलब वस्तु विनिमय के माध्यम भी किया जाता था। ऋग्वेद के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में स्त्री पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। ऋग्वैदिक काल में जो स्त्री पुरुष हैं दोनों आभूषण प्रेमी थे। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। कौन से वस्त्र प्रचलित थे, तो 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। उसमें क्या है नीवी जो वस्त्र होता था उसको अधो वस्त्र कहते थे। अधो वस्त्र कहते थे जो शरीर के निचले हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र। नीवी क्या था अधोवस्त्र नीवी को अधोवस्त्र कहते थे। और अधोवस्त्र होता क्या था, शरीर के निचले हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको नोट करिएगा। वास जो होता था उत्तरी, वास को उत्तरी भी कहते हैं। तो इस शरीर के मध्य में पहने जाने वाला जो वस्त्र होता था उसको वास कहते थे। नीवी जो होता था उस शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता था। वास है जो शरीर के मध्य भाग में पहने जाने वाला क्या था वस्त्र था। अधिवास जो होता है जिसको हम द्रापी भी कहते हैं, द्रापी वो अधिवस्त्र को कहते हैं। ये शरीर के ऊपर से ढकने वाला वस्त्र जैसे शाल चादर आदि था। तो अधिवास जो था वो शरीर के ऊपर से ढकने वाला वस्त्र जैसे शाल या चादर होता था। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, इन सबको नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 133 नंबर देखते हैं। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। वैदिक काल में निष्क क्या था। वैदिक काल में निष्क क्या था, तो एक आभूषण था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, आभूषण। अभी हमने ऊपर बात किया है। तो वैदिक काल में निष्क एक क्या था, आभूषण था जो गले में पहना जाता था। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, तो हमने अभी पढ़ा था गले का आभूषण था। ऑप्शन बी आपका सही है, गले का आभूषण था। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगला है 135 नंबर क्वेश्चन है आपका। उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था। उत्तर वैदिक काल में पांचाल है का प्रसिद्ध दार्शनिक राजा कौन था, ये बताना है। जनक, परीक्षित, दिवोदास, प्रवाहन, जबाली। तो इसमें से आप देखेंगे तो जो आपका आखिरी है वही आंसर हो जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। जबाली याद रखिएगा। प्रवाहन जो जबाली हैं वो क्या है, पंचाल के दार्शनिक राजा थे। दार्शनिक की बात आ रही है तो आप जबाली को लगाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक प्रवाहन जबाली था। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इसे वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान और अध्यात्म चिंतन से जुड़े थे, जिनमें प्रमुख थे विदेह के जनक,
जो विदेह का कौन राजा था, जनक कहाँ के थे, तो ये विदेह के थे, इसको याद रखिएगा। कैकेय के अश्वपति, कैकेय के अश्वपति, अश्वपति कहाँ के शासक थे, तो कैकेय के थे। और काशी के अजातशत्रु, काशी के अजातशत्रु, तो इन सबको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन, और कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है जीआईसी और पीजीटी में। निम्न में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा कौन था? जबाली, प्रवाहन, जमदाग्नि, श्रुतसेन, अश्वपति। तो अभी हमने ऊपर जिक्र किया था, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, अश्वपति थे। कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा कौन थे? उपनिषद में उल्लिखित, निम्नलिखित में उपनिषद में उल्लिखित कैकेय जनपद का दार्शनिक राजा कौन थे? तो अश्वपति थे। कौन थे? अश्वपति, याद रखिएगा। आगे चलते हैं 137 नंबर क्वेश्चन है आपका, एमपी असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। राज तत्व की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? राज तत्व की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक जो आख्यान है किस ग्रंथ में मिलता है, ये बताना है। ऐतरेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में, या तांड ब्राह्मण में? तो किस में मिलता है दोस्तों? तो 137 का ए कर लेंगे आंसर, ऐतरेय ब्राह्मण में। तो राज तत्व की उत्पत्ति से संबंधित जो आरंभिक आख्यान है वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण याद रखेंगे। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। राज तत्व की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इसमें वर्णित है कि युद्ध में जब देवता पराजित हो रहे थे तो उन्होंने प्रजापति के नेतृत्व में इंद्र को अपना राजा चुना। ऐतरेय तथा कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। जो ऐतरेय और कौशितकी जो ब्राह्मण है वो क्या है? ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता महिदास हैं। कौन है? तो महिदास हैं, ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का और तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा और प्राचीन है। जो शतपथ ब्राह्मण है वो क्या है? सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन है, जिसमें क्या है? जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म सिद्धांत, पुरु व उर्वशी आख्यान और राम कथा का वर्णन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ से मिल रहे हैं कि जो शतपथ ब्राह्मण है वो सबसे प्राचीन है और जिसमें क्या है? जल प्लावन कथा मिलता है, जल प्लावन कथा मिलता है। पुनर्जन्म सिद्धांत का भी उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में, और पुरुवा उर्वशी का भी आख्यान इसमें है, और राम कथा का वर्णन भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आगे देखते हैं। सामवेद के दो ब्राह्मण है। सामवेद के दो ब्राह्मण हैं, उसमें तांड है और जैमिनी है। तांड और जैमिनी क्या है? सामवेद के ब्राह्मण हैं। तांड ब्राह्मण को महाब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण भी कहा गया है। गोपथ ब्राह्मण अर्थवेद का ब्राह्मण है। जो गोपथ ब्राह्मण है वो अर्थवेद का ब्राह्मण है, जिसका संकलन गोपथ ऋषि ने किया है, गोपथ ऋषि ने किया है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इनको आप नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र संबोधित है। गायत्री मंत्र संबोधित है किसको? मित्र को, वरुण को, सविता को, इंद्र को। तो आंसर सी सही हो जाएगा। सी आप सही कर लेंगे दोस्तों। सविता को संबोधित है। किसको संबोधित है? तो सविता को गायत्री मंत्र संबोधित है, ये याद रखिएगा। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से दो बनेगा। अगर पूछना चाहे हल्का क्वेश्चन तो पूछ देगा गायत्री मंत्र का किस में उल्लेख है, तो इसका सभी बता देंगे ऋग्वेद में उल्लेख है। लेकिन वहीं पे थोड़ा सा पूछ देगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में, तब बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ क्या है? तृतीय मंडल। यही कठिन क्वेश्चन होता है। आप
थोड़ा पढ़िए, लेकिन आपको क्या करना है, एक एक चीज़ पे ध्यान देना है। दोस्तों ये हिस्ट्री है, यहाँ पे तथ्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आप जब वनडे एग्जाम के, छोटे एग्जाम के जब तैयारी कर रहे हैं, मतलब पीजीटी लेवल के कर रहे हैं, पीसीएस के कर रहे हैं, तब वहाँ पे तथ्यों पे ज़्यादा फोकस रहता है। वही आईएएस का जब आप देने जाएंगे तो आपसे तथ्य नहीं पूछेगा, आपसे समझ पूछेगा। ये डिफरेंस हो जाता है दोनों में, तो इसको याद रखना है। अगर कठिन नहीं करना रहेगा तो पूछ देगा ऋग्वेद में क्या है, गायत्री मंत्र का किस में उल्लेख है, ऋग्वेद में है, लेकिन गायत्री मंत्र का किस, ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख है, तो आपका थोड़ा कठिन हो जाएगा, तृतीय मंडल में उल्लेख है, ए हो जाएगा। और इसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, विश्वामित्र है। और यह सविता को समर्पित है, अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है, इसको भी याद रखिएगा। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहा जाता है। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहा जाता है। उदित होते हुए सूर्य को मित्र कहा जाता है। उदित होते हुए सूर्य को मित्र कहा जाता है। तो ये थे अच्छे तथ्य, इनको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, 139 नंबर क्वेश्चन है जो आपका पीजीटी यूजीटी में पूछा गया क्वेश्चन लग रहा है। इसको देख लेंगे, पीजीटी में पूछा गया था एक बार। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। कथन कर रहा है, ऋग वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग वैदिक काल में कौन सी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और आगे कह रहा है आपका कारण कह रहा है, ऋग वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय थे। कारण तो आपको पूरी तरीके से सही है कि ऋग वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। तो क्या कह सकते हैं, ग्रामीण, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऋग वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी, सही बात है। कारण क्या था, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो कृषि और पशुपालन का मुख्य व्यवसाय करते थे, जो ग्रामीण लोग करते हैं, इसलिए क्या है, ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इसके व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता के विपरीत जो है आपके जो वैदिक सभ्यता है वो क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी, इसको याद रख लीजिएगा। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशु चारण का था, कृषि का उनका गौड़ धंधा था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। ऋग्वेद के कुल 1000 मतलब 10,552 श्लोकों में से केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख है। 24 में ही कृषि का क्या है, श्लोक पूरे 10,552 है, लेकिन कृषि के लिए 24 श्लोकों का क्या है, उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जुते हुए खेत को क्षेत्र तथा उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे। ऋग्वेद में जो जुते हुए खेत थे उनको क्षेत्र कहते थे और उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। खिल शब्द का प्रयोग प्रति, उसर और भूमियों के लिए किया गया है। खिल शब्द का जो प्रयोग है प्रति, उसर और आदि भूमियों के लिए क्या है, किया गया है। तो खिल शब्द का प्रयोग प्रति, उसर आदि भूमियों के लिए किया गया है। हल के लिए लांगल एवं बैल के लिए वृक्ष शब्द मिलता है। हल के लिए लांगल और बैल के लिए वृक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। हल से बनी हुई नालियों या कुंडों को सीता कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, आप नेट दिए होंगे तो नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हल से बनी हुई नालियाँ या जो कुंड होते थे उनको सीता कहा जाता था। तो इनको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छूट गए थे, टाइप नहीं हो पाए, इतने पे रखते हैं, अगले में हम कर लेंगे। एक क्वेश्चन कम हो गया 15 में से। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन जो आपको व्याख्या सहित देखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप पढ़ते रहें, किताब से पढ़ते रहें और जहां से आपको मन करे वहां से पढ़िए, लेकिन आप पढ़ते रहें दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई आपको एक दिन भी मिस नहीं करनी है। 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप कर पाएँ उतना करिए, किताबें पढ़िए, लेकिन आप एक दिन भी मिस मत करिए कि आप एक दिन एंजॉय करें, 2 दिन पढ़ें, एक दिन एंजॉय करें। तो इस तरह पढ़ाई थोड़ा नहीं हो पाएगी, थोड़ा कम हो पाएगी, ठीक है, एवरेज खराब हो जाएगा। इसलिए आपको डेली पढ़ना है, इतना ध्यान रखिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि।